गोस्वामी तुलसीदास जन्म से इतने अभागे थे कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनकी माता जी, प्रेमी सज्जनों, उनकी माता का नाम हुलसी बताया गया और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ब्राह्मण परिवार में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म होता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म पूरे 12 महीने के बाद होता है। 12 महीने के बाद गोस्वामी जी का जन्म होता है और वो भी शास्त्र के अनुसार मूल नक्षत्र में। और प्रेमी सज्जनों, शास्त्र के हिसाब से जो मूल नक्षत्र होता है उसमें ऐसा बताया जाता है कि या तो बच्चा स्वयं मर जाएगा या अपने माता पिता को मार डालेगा। अब आत्माराम दुबे जी स्वयं बड़े पंडित थे और उन्होंने एक ज्योतिषाचार्य को बुलाया और ज्योतिषाचार्य को बुला करके गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पूछते हैं। प्रेमी सज्जनों, हर बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन तुलसीदास जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जन्म के समय वे रोए नहीं। जन्म के समय ही उनके मुंह में 32 के 32 दांत थे। अब तो टोला मोहल्ला गांव नगर में हल्ला हो गया, दुबे जी को राक्षस पैदा हुआ है, राक्षस पैदा हुआ है, इसके मुंह में 32 दांत हैं। अब दुबे जी ने ज्योतिषाचार्य को बुलाया। ज्योतिषाचार्य ने कहा, यह जो बच्चा है बहुत अब शकुन घड़ी में जन्म लिया है और आगे चल करके इसका पूरा जीवन अब शकुन में ही रहने वाला है। अब जैसे ही दुबे जी ने सुना कि अब शकुन बालक है और इसका पूरा जीवन अब शकुन में ही होने वाला है, दुबे जी ने विचार किया इस बच्चा को जल्दी इस घर से हटाओ। जब इस बात की जानकारी गोस्वामी तुलसीदास की माता जी को होती है, हुलसी जी को होती है, उनकी एक दासी थी, उनकी एक दासी थी। देखिए अभी उस दासी का नाम विस्मरण हो रहा है हमसे, संभवतः चेनिया नाम था उसका। तो उस दासी को बुला करके तुलसीदास जी की माता जी कहती है, हमारे पुत्र के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरे जितने जेवर हैं मेरे सारे जेवर ले लो, लेकिन इस बच्चा की प्राणों की रक्षा करो। अब वो दासी उनके समस्त गहने लेकर के, आभूषण लेकर के अपने घर को चली जाती है। इधर प्रभु की प्रेरणा से तुलसीदास जी के जन्म के तीसरे दिन ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। उधर दासी अपने नैहर में उस बच्चा को लेकर के जाती है और बड़े प्यार के साथ उनका लालन पालन करने लगती है। उनकी जो सासू माँ थी, जो दासी थी, उनकी जो सासू माँ थी बड़ी पवित्र आत्मा थी, धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। वो बहुत खुश हुई, चलो तुमने एक बच्चे की प्राण की रक्षा की हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसी बहू पा करके हम अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रभु की कृपा। तुलसीदास जब
2-3 वर्ष के हुए। एक दिन उस दासी को भी सांप ने डस लिया और वो दासी भी मर गई। अब उनकी जो सासू मां थी, अब तुलसीदास की देखभाल वो करने लगी। प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई, 2-3 वर्ष के बाद वो भी परलोक को सिधार गई। अब तो पूरा गांव में हल्ला हो गया बड़ा। अब सगुन बच्चा आया है, जिसके घर में जाता है, जहां जन्म लिया, उसकी मां मर गई, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, यहां आया वो बच्चा, उसका पालन पोषण करने वाली माता मर गई, उसकी सासू मां मर गई। अब क्या हुआ? वहां के लोगों ने आत्माराम दुबे को बताया, आप अपना बच्चा लेकर के जाइए। लेकिन प्रेमी सज्जनों, दुबे जी तो इतने निष्ठुर निकले, इतने निष्ठुर निकले, बोले कि मेरा बच्चा मर जाए तो मर जाए, लेकिन वैसे मनहूस बच्चा का मुंह मैं नहीं देखूंगा। प्रेमी सज्जनों, अब गोस्वामी तुलसीदास जी की आयु मात्र 5 वर्ष की है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी दर-दर की ठोकर खाने लगे। किसी के दरवाजे पर जाते, कोई उन्हें भोजन नहीं देता। उन्हें देख करके ही सारी औरतें अपनी अपनी किवाड़ बंद कर लेती, दरवाजा बंद कर लेते। ऐसी अफवाह फैल गई कि हम मनहूस है, जिस दरवाजे पर जाता है उसके घर में कोई न कोई मर ही जाता है। प्रेमी सज्जनों, अब गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन इतना कष्टमय बीता, इतना कष्टमय बीता कि उन्हें कोई रोटी नहीं देता। घर की बासी रोटी लोग कुत्तों को दे देते, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास को अपने दरवाजे के आसपास भटकने भी नहीं देते। कभी कभी गोस्वामी तुलसीदास और कुत्तों के बीच में झड़प हो जाया करती थी। किस लिए? जो घर की बासी रोटी होती थी ना, घर वाले घर के बाहर फेंक देते, कुत्ते उसको खाने लगते। गोस्वामी तुलसीदास जो बचपन में बहुत कष्टमय जिंदगी व्यतीत करते थे, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, कुत्ता के साथ झपट पड़ते। परिणाम ये होता कि आधा टुक्की रोटी कुत्ता खाता और उसी में से आधा टुक्की रोटी तुलसीदास जी खाते। ऐसे करते करते बहुत कष्टमय उनका बचपन गुजरा। प्रेमी सज्जनों, एक दिन की बात, गांव से बाहर एक मंदिर पर गए। हनुमान जी का मंदिर था। उस मंदिर पर गए तुलसीदास जी महाराज, और वहां कई दिनों तक बिना खाए पिए, जंगल में कहां कोई जाता है, बिना खाए पिए वैसे पड़े रहे। मंगलवार का दिन आया। कुछ प्रेमी सज्जन सोचे कि आज मंगलवार का व्रत है, चलो हनुमान जी का दर्शन कर आते हैं। वहां गए, हनुमान जी को कुछ चन्ना वगैरह चढ़ाए। वहां बंदर बहुत रहते थे। अब वहां गांव के लोगों ने देखा, अरे यह मनहूस बालक तो यहां भी आया है। हनुमान जी का चढ़ाया हुआ सब चना चनारी बंदरों को खिला करके वापस आ गए। यह देख करके हनुमान जी को बड़ी दया आई, और अब जो बंदर थे आधा खाते चना और आधा छोड़ देते उस बालक तुलसी के लिए। तुलसीदास जी जन्म के समय ही राम राम बोले थे, इसलिए उनका बचपन का नाम राम बोला होगा। अभी उनका नाम तुलसी नहीं, आगे चल करके तुलसी होगा। तो अब मंगलवार के मंगलवार थोड़ा सा चन्ना मिल जाता। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी से कहा, तुम तो जगत जननी हो,
तुम देखती नहीं, तुम्हारा एक बेटा कई कई दिनों तक लगातार भूख से बिलबिलाता रहता है। बोली कि स्वामी मैं तो देखती हूं, लेकिन आपके आदेश का इंतजार कर रही थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ देवी और उस नन्हे से बालक की देखभाल करो। अब मैया पार्वती जगत जननी जगदम्बा अब बुढ़िया का भेष बना करके प्रतिदिन आती और आकर के उस बालक तुलसी को भोजन कराती, प्रेम से उसके सर पे हाथ फेरती, दुलार करती, लाड़ लगाती। तुलसीदास जी की आंखें भर आई। मैया तुम कौन हो? सारी दुनिया हमें मनहूस कहती है, हमारा चेहरा देखना नहीं चाहती, और तुमने हमें बेटा कहा। कौन हो मैया? मैया पार्वती ने कहा मैं कोई भी हूं बेटा, मैं तेरी मां हूं। इससे ज्यादा मतलब मत रखो। गोस्वामी जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा ठीक है मां, इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अब गोस्वामी जी की जो स्थिति थी अच्छी होने लगी। अब उन्हें भूख से तड़पना नहीं पड़ता। मैया पार्वती रोज भोजन लेकर के आती और उन्हें करा करके चली जाती। धीरे धीरे यह बात गांव के लोगों को इस बात की भनक लग गई। गांव के लोगों ने कहा अरे इस मनहूस बालक को एक बुढ़िया आती है, रोज भोजन कराती है और करा करके चली जाती है, चलो देखते हैं। अब गांव के लोग उस मंदिर के चारों तरफ पहरा देने लगे, देखते हैं वो बुढ़िया कौन है। प्रेमी सज्जनों, जैसे ही मैया पार्वती ने देखा कि अब तो मेरे ऊपर गांव के लोगों की नजर हो गई, कल से वो भी आना बंद कर दी। अब पुनः बालक तुलसी भूख से बिलबिलाने लगा। प्रेमी सज्जनों, जंगल से कंदमूल फल कुछ मिल जाता था, उसी से वो अपना गुजारा करते। कोई संत महात्मा दे देते, कोई दयालु व्यक्ति मिल जाता कुछ दे देते, उसी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते। अन्यथा कई कई दिनों तक बिना भोजन किए ही उनका बचपन गुजरा। प्रभु की प्रेरणा हुई। कुछ दिनों बाद गुरु नरहरि मिले। संत तो बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। गुरु नरहरि ने देखा यह दिव्य बालक है, लेकिन सारी दुनिया इससे मनहूस कहती है, इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, इसका चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करता। गुरु नरहरि ने देख लिया यह तो भविष्य का धरोहर है। गुरु नरहरि अपने आश्रम पे ले आए और तुलसीदास को अपना शिष्य बनाए हैं और तुलसीदास उन्हें अपना गुरु स्वीकार किए हैं। उसके बाद तुलसीदास की शिक्षा दीक्षा वही देने लगे। लेकिन वे जितना जानते थे सब कुछ तुलसीदास को दे दिए, लेकिन तुलसीदास की शिक्षा से गुरु नरहरि संतुष्ट नहीं थे। इसी बीच में उनकी मुलाकात शेष सनातन जी महाराज से होती है और वे बनारस के विख्यात विद्वान थे। उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे पास जितनी विद्याएं थी हमने तुम्हें दे दिया, अब ऐसा करो शिष्य विद्या अध्ययन करने के लिए तुम काशी में चले जाओ और काशी में जाकर के शेष सनातन जी महाराज से वेद पुराण उपनिषद की ज्ञान लो। ऐसा ही हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस के
काशी के 80 घाट में आए और वहां पर से सनातन जी से वेद पुराण और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किए। अब तुलसीदास जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हो चले। अब समाज में उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक बार उन्होंने सोचा चलो गांव में चल करके देखते हैं हमारे घर के लोग कैसे हैं, हमारे गांव जवार की स्थिति क्या है। तुलसीदास जी अब ज्ञानी बन चुके थे और जैसे ही अपने गांव में आते हैं, लोगों ने देखा यह जो मनहूस जिससे अपशगुन लोग मानते थे, वह बालक तो दिव्य स्वरूप में आज दिखाई दिया है। गांव के लोगों का भाव बदल गया। गांव के लोगों ने कहा महात्मा जी अब ऐसा करो, अब इसी गांव में रहो, इसी घर में रहो। गोस्वामी जी आकर के देखे कि उनके परिवार के सारे लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं, घर टूट फूट गए हैं। गांव के लोगों ने उनके घर की मरम्मत कराई। लोगों ने कहा बाबा यहीं पर रहो और हम लोगों को राम कथा सुनाओ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ही गांव में अपने ही घर में रह करके भगवान का भजन कीर्तन करते, रोज सत्संग करते। उनके राम की कथा धीरे धीरे इतनी उनकी ख्याति हो गई राम कथा की कि दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन जो रत्नाकर उनकी पत्नी, उनके पिताजी पाठक जी, कौन पाठक थे उनका नाम विस्मरण हो रहा है, पाठक जी आए और आ करके तुलसीदास के कथा का श्रवण किए। और जब तुलसीदास ने भाव विभोर होकर के बिल्कुल तन्मयता से राम की कथा को सुनाए, पाठक जी भाव विभोर हो गए और उनकी पुत्री जो रत्ना थी उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश में थे। उन्होंने सोच लिया तुलसी से श्रेष्ठ मेरी पुत्री के लिए कोई वर नहीं होगा। प्रेमी सज्जनों, पाठक जी ने अपनी पुत्री रत्ना की शादी तुलसीदास से कर दी। अब तुलसीदास जी रत्ना के साथ शादी करने के बाद इतने पत्नी में आसक्त हो गए, इतने पत्नी में आसक्त हो गए कि अब उनका भजन कीर्तन धीरे धीरे छूटने लगा और पत्नी प्रसंग में उनका संपूर्ण समय गुजरने लगा। अब क्या हुआ, अब एक बार की बात रत्नावली ने कहा स्वामी बहुत दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, मैं चाहती हूं मैं अपने पिताजी के घर जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, तुम यदि चली जाओगी मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं एक पल भी तुझे नहीं छोड़ सकता। इसलिए रत्ना तुम अपने मैके जाने की बात कभी भी हमसे मत कहना। अब रत्ना सोच गई कि तो ये तो मेरे प्रेम में इतने पागल हो गए, हमें जाने भी नहीं देंगे। प्रभु की प्रेरणा, एक दिन किसी काम से सत्संग वगैरह था, वहां गए और जा करके एक रात के लिए ठहर ही तो गए। यहां रत्ना ने सोची ये रहेंगे तो हमें जाने तो देंगे नहीं, अच्छा है चल करके आज घूम आते हैं। आज रत्ना तुलसीदास की अनुपस्थिति में अपने मैके चली गई है। बरसात का दिन था, बरसात का दिन था, चारों तरफ नदी तालाब लबालब पानी से भरे हुए थे। अब जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी अपने घर में आते हैं, अपनी पत्नी को ना पा करके बड़े परेशान हो गए। अरे मेरी पत्नी कहां चली गई, हे भगवान कैसे जिंदा रहूंगा उसके बगैर। अब पत्नी की याद उन्हें इतनी सताने लगी
कि आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, भादों का महीना था। अब उनके ससुराल और उनके गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी, यमुना नदी। इतने काम के वशीभूत हो गए तुलसीदास जी महाराज कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए आधी रात को नदी पार करने की सोच लिए। प्रेमी सज्जनों, उस नदी में चलने वाली सारी नौकाएं बंद हो गई थी, दूसरे किनारे पर थी, मछुआरे सो गए थे, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की इतनी याद सताने लगी कि वे अपने आप को रोक नहीं पाए। एक शव जिसको वो लकड़ी समझ करके उस पर बैठ गए और शव के सहारे नदी पार किए। प्रेमी सज्जनों, अब उस लाश के सहारे नदी तो पार कर गए, अब अपनी पत्नी के घर में आए, अपने ससुर के घर में आए, देखते हैं दरवाजा बंद है। उन्होंने खिड़की का रास्ता अपनाया, खिड़की पर एक सांप लटक रहा था। इतने काम के वेग से प्रभावित थे कि उस सांप के सहारे आंगन में पहुंच गए और जा करके अपनी पत्नी को आधी रात की वेला में जगाते हैं। जैसे ही रत्ना की नींद खुलती है और इन्हें देखती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। आप आधी रात को? हां प्रिय, मैं तेरे बगैर एक पल नहीं जी सकता। देखो, तेरा प्रेम हमें खींच करके लाया है। आज रत्ना ने बड़ी फटकार लगाई है तुलसीदास को। मूर्ख, यह तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारा काम है। तुम कामी हो, लोभी हो, लंपट हो, इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो। यदि इतना प्रेम भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में लगाया होता, मूर्ख,